हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करते हैं। हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे आज के समय में एक विशेष रूप से हम आप यह भी कह सकते हैं कि फैशन ही हो गया है ना। फैशन में क्या हो गया है कि व्यक्ति अत्यधिक रात्रि तक जगेगा। देखिए, अगर कोई कार्य है तब आप चाहे 3 बजे तक जागिए, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं। यद्यपि कोई कार्य नहीं है तो आप फालतू में अनावश्यक रात्रि में जागरण करें ही ना, है ना। क्योंकि यद्यपि रात्रि में आप जागरण करेंगे अनुचित स्वरूप में तो आपका प्रातःकाल बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। उसी में एक विशेष रूप से शब्द आता है, जैसा कि हम आप सुने भी होंगे, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, ब्राह्म मुहूर्त होता है ना। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। तो विशेष रूप से आज हम आप यह भी एक नई चीज ही पाए हैं, है ना, कि ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता। जैसा कि हर जगह देखा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठी। ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता का तात्पर्य ये है कि शब्द गलत बोलते हैं लोग, है ना। ये नहीं होता तो इसमें भाई डिजिटल जमाना है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो ब्राह्म मुहूर्त होता है, और विशेष करके ब्राह्म मुहूर्त की निद्रा जो होती है वह समस्त हमारे पुण्यों को क्षय करने वाली होती है, आयु को नष्ट करने वाली होती है ना। यद्यपि कोई विशेष स्थिति है, उस स्थिति में यह दोष नहीं लगता। यद्यपि आपका प्रतिदिन का प्रत्यय बन गया है कि 7 बजे उठना ही है, डेली 7 बजे उठेंगे, तो फिर भाई उसके लिए आपको पादक प्रक्ष नामक व्रत करना पड़ेगा, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। अब आचार्यंदु में जो प्राप्त होता है उनके द्वारा यह बताया गया है कि ब्राह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पादकृक्षेण शुद्ध्यति। अर्थात ब्राह्म मुहूर्त की जो निद्रा होती है वह, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया, कि आपके उम्र को नष्ट करने वाली होगी, अर्थात आयु को, और आपके द्वारा जितने भी संचित कर्म हैं, जैसे आपने कोई तीर्थाटन किया, कोई पुण्य का कार्य किया, यद्यपि प्रतिदिन आप ब्राह्म मुहूर्त का परित्याग कर रहे हैं और केवल शय्या पे ही पड़े हैं, तो आपको एक विशेष करके पादकृक्ष नामक व्रत करना पड़ेगा। पादकृक्ष व्रत विशेष रूप से इसका वर्णन हमें आत्रेय स्मृति में भी प्राप्त होती है। अब इन सब विषयों को हम आगे के ही वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी जानकारियाँ बताना संभव नहीं। पादकृक्ष नामक जो व्रत है, इसकी जो विधि बताई गई है वह कुछ दीर्घ स्वरूप में ही है। यद्यपि भगवान नारायण की इच्छा हुई तो अति शीघ्र ही पादकृक्ष नामक व्रत किस प्रकार से किया जाता है इसका भी वर्णन आप सभी के समक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा। और अंत में एक श्लोक प्राप्त होता है, जैसा कि पूर्व में कहा कि अव्याधितम चेत स्वपंतम विहित कर्म श्रांते तुन। अर्थात यद्यपि हम किसी कार्य में संलग्न हो गए, जैसे यद्यपि यह बहुत ही विशेष रूप से देखा जाता है, जैसे नवरात्रि हुई, तो नवरात्रि में अष्टमी की रात्रि में अवश्य ही लोग जागरण करते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति बहुत लेट में नहीं, चूँकि भाई जिम्मेदारी से सभी जुड़े हैं, थोड़ी सी समस्या यह हो जाती है कि व्यक्ति 5 बजे या 6 बजे उठते हैं, तो उनको इस प्रकार का दोष नहीं लगता। लेकिन हाँ, यद्यपि आप सोचें कि यही प्रतिदिन का नियम बन जाएगा, तो प्रतिदिन का यद्यपि नियम बनेगा तो आपको जो बताया गया है वह अवश्य ही आपको पादकृक्ष नामक व्रत करना पड़ेगा। हम हर हर महादेव।